दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए का एक्शन जारी है। एनआईए ने हमले को अंजाम देने वाले फिदायनी आतंकी उमर नबी के साथ जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। आतंकी दानिश ड्रोन बम बनाने में एक्सपर्ट है। आतंकी उमर ने उसे ड्रोन बम बनाने का ऑर्डर भी दिया था। आतंकी ड्रोन बनाने के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े धमाके को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i-20 कार से जांच एजेंसियों को एक जूते में TATP के ट्रेस मिले हैं। एजेंसियों की माने तो आतंकी उमर ने TATP को ट्रिगर करके धमाके को अंजाम दिया था। जैश ए मोहम्मद का TATP के जरिए धमाके करने का पैटर्न रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को तलब किया है। वो आज पेश हो सकते हैं। इस बीच दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिन भी लोगों ने बम धमाके को अंजाम दिया था, उन्हें वो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। यूपी के गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। दरअसल सहारनपुर में आयोजित सनातन चेतना सम्मेलन में पहुंचे नंद किशोर गुर्जर ने गौवंश काटने वालों को लेकर विवादित बयान दिया। हिंदू चुप रहता है। मां जानकी जी को कोई किताब पढ़ के ले आए, क्या बोला जा रहा है कि मां सीता राम जी की बहन थी। कोई कुछ भी बोल रहा है। एक मौर्य घूम रहा है बेहुदा, वो कुछ भी बोलता है। वो सबको जितने भी देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाता है और हम मजाक सुनते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करना चाहिए। मैं सहारनपुर की भूमि पे कहने आया हूं। महाराज जी तो कह रहे थे कि कोई गाय काटने वाला मिल जाए, गाय को काट रहा है तो उसके हाथ जोड़ने चाहिए। मेरा कहना उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारी मां है, हमने कानून हाथ में नहीं लिया है, लेकिन अपनी मां की रक्षा करने का अधिकार हर बेटे को है। और बांग्लादेश में आज फिर से टेंशन के आसार है। शेख हसीना को सुनाई गई सजा के खिलाफ आज उनकी पार्टी अवामी लीग ने पूरे देश में बंद की कॉल दी है। अवामी लीग के नेताओं ने कहा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला बदले की भावना से प्रेरित है और इस बीच शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को लेकर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह पहला मौका है जब शेख हसीना के समर्थक सीधे बंद की कॉल दे रहे हैं और इसे देखते हुए आज तनाव के आसार हैं। बांग्लादेश में टेंशन बढ़ने वाली है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब शेख हसीना के समर्थक भी एक्टिव हो गए हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद आज अवामी लीग ने पूरे देश में बंद का ऐलान किया है। ये तस्वीरें ढाका में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर की हैं। यहाँ सिक्योरिटी फोर्स का जमावड़ा है। बांग्लादेशी रेंजर्स के साथ साथ यहाँ पर ढाका की पुलिस भी तैनात है, क्योंकि कट्टरपंथी इस घर को जमींदोज करने पर आमादा है। सोमवार को ट्रिब्यूनल द्वारा शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद मोहम्मद यूनिस के समर्थक बुलडोजर और मशीनें लेकर इसे तोड़ने के लिए आ गए, लेकिन अब तक डिफेंसिव दिख रहे हसीना समर्थक भी हरकत में आ गए हैं। आज पूरे देश में बंद का कॉल दिया है। आज जो फैसला दिया गया है उसे बांग्लादेश की जनता नहीं मानती। इस फैसले के विरोध में कल पूरे बांग्लादेश में सुबह से शाम तक शटडाउन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद शेख हसीना ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 2 पेज के लिखित स्टेटमेंट में शेख हसीना ने कहा, मेरे खिलाफ सुनाया गया फैसला गलत तरीके से बने ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। इसकी स्थापना उस सरकार ने की है जिसके पास जनादेश नहीं है। ये पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित फैसला है। मेरे लिए फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है। ये प्रक्रिया देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और आवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की बेशरम और जानलेवा इरादे को उजागर करती है। मैं बिना सबूत लगाए मानवाधिकार हनन के ट्रिब्यूनल के आरोपों को भी खारिज करती हूँ। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जब तक ये अवैध यूनुस सरकार पीछे नहीं हटती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं बांग्लादेश के हर एक नागरिक को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेता और शेख मुजीब की बेटी की तरफ से सलाम भेज रहा हूँ। इस जालिम सरकार से मुक्ति के लिए सड़क पर आओ। यूनुस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं सभी योद्धाओं से कहूंगा कि वो इस लड़ाई को जारी रखें, इस संघर्ष को और तेज करें। जल्द ही इस अवैध आतंकी यूनुस सरकार को हम इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे।
यूनुस सरकार जब तक स्टेप डाउन नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। স্টেপ ডাউন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यूनुस सरकार भी एक्शन में आ गई है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमा के एक्स्ट्रेडिशन की मांग को फिर से दोहराया है।